Assalamu alaikum everyone. This is Wasim Akram and you're watching Wasim's Codemy. Today is the lecture number 4 of HTML5's tutorials, and in this class we are going to study the HTML lists, their types and how to use them in the web pages. So without wasting any time further, let's get started. लिस्ट क्यों इस्तेमाल होती हैं वेब पेजेस के अंदर? जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो रिलेटेड आइटम्स को एक ग्रुप की शक्ल में वेब पेज के ऊपर दिखाने के लिए लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह की लिस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। जो पहली टाइप है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस लिस्ट को हम UL टैग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लिस्ट है ये बुलेट्स की फॉर्म में आइटम्स को वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये लिस्ट जो है ये नंबर्स की फॉर्म में आइटम्स को वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है, और इसको क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन लिस्ट, और ये लिस्ट वेब पेजेस के ऊपर लिस्ट आइटम्स की डिस्क्रिप्शन देने के लिए या उनकी वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जिस भी जगह के ऊपर हमें कुछ ऐसे आइटम्स डिस्प्ले करने होंगे जिनका सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होगा, या जिनका अगर बगैर सीक्वेंस के साथ हम डिस्प्ले कर दें तो उनमें कोई फ़र्क ना आए, इस तरह के आइटम्स के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का इस्तेमाल करते हैं, और UL टैग के अंदर LI टैग्स के दरमियान में हम जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उनको क्रिएट करते हैं। हम VS कोड ओपन करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि इस लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑलराइट जी, विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने ओपन है, और हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML lists.html के नाम से। सबसे पहले हम शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, और ये कोड आ गया हमारे सामने। इसको सेव किया, और यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ मैं HTML lists। उसके बाद यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूँगा H1, जी। यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है अनऑर्डर लिस्ट। तो UL टैग हमने लिखा, और जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स आ गए। और यहाँ पे इसमें लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने के लिए मैंने LI लिखा। तो ये आपके पास सजेशंस में LI आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस किया सिंपली, तो ये लिस्ट आइटम का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है वो हमारे सामने आ गए। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी, और इसी को डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट आल्ट और डाउन की प्रेस करें तो ये आपके पास डुप्लीकेट होके आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप बार बार ये एलिमेंट्स लिखें खुद से। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको आप याद रख लें। गो लाइव पे जाके अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास ये एक लिस्ट क्रिएट होके आ गई है जो कि बुलेट्स की फॉर्म में है। यहाँ पे ऊपर टाइटल आ रहा है, ये हेडिंग हमने लिखी थी, और ये बुलेट्स की फॉर्म में हमारी लिस्ट आ रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इन बुलेट्स का ये जो डिज़ाइन है ये चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अभी ये डिस्क की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए या सर्कल बना हुआ आ जाए, दरमियान से खाली सर्कल हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इस मकसद के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टाइप, और ये टाइप एट्रीब्यूट जो है ये हम UL टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, और उसकी जो भी वैल्यू देंगे उसके मुताबिक फिर हमारा जो भी बुलेट का डिज़ाइन होगा वो चेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट होगी वो डिस्क की फॉर्म में आएगी, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर स्क्वायर रखना चाहें तो उसके लिए उसकी टाइप जो है वो स्क्वायर रख देंगे। अगर हम इस डिस्क की फॉर्म में ही उसको रखना चाहें तो UL की जो टाइप होगी, यानी कि जो एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू हम डिस्क प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम चाहते हो कि यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में आ जाए तो हम टाइप जो है वो सर्कल रखेंगे। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हमने UL में यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर
और अगर मैं आपको अभी चेक कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट आइटम्स जो है ये चेंज होके स्क्वायर की फॉर्म में आ चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करती है? ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा लिस्ट आइटम्स को इस तरीके से नंबर्स की फॉर्म में आपको दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उनको क्रिएट करने के लिए हम LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। OL टैग लिखा और OL टैग के अंदर जी अगर हम इसको चेक करें सेव करने के बाद, अगर हम अपने ब्राउज़र में आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी तरीके से लिस्ट जो थी ये नंबर्स की फॉर्म में आ गई है। अच्छा, अगर हम इन नंबर्स का डिज़ाइन चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाहूँ कि रोमन अल्फ़ाबेट्स आ जाएं या फिर ABCD लिखी हुई आ जाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में नंबर की टाइप चेंज करने के लिए हम यहाँ पे भी एक टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं OL टैग के अंदर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें नंबर्स ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। अगर हम चाहते हो कि नंबर्स की बजाय कुछ और आ जाए तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए, आप इनमें से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल रोमन अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहें तो यहाँ पे हम टाइप में कैपिटल I प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल केस रोमन अल्फ़ाबेट्स के लिए स्मॉल I, और इसी तरीके से अपर केस लेटर्स के लिए A और लोअर केस लेटर्स के लिए स्मॉल a। और उसी के साथ ये एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, यानी कि अगर हम चाहते हो कि हमारी जो लिस्ट आइटम्स है वो किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट ना हो बल्कि 4, 5, 6 या किसी ऐसे नंबर से स्टार्ट हो के आगे चलें, तो उसके लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्ट के बाद जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो नंबर्स, वो जो लिस्ट के आइटम्स होंगे वो उस नंबर से स्टार्ट होंगे। इस OL टैग के अंदर सबसे पहले मैं टाइप दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल I, और इसको सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैपिटल जो रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं उस फॉर्म में आपके पास लिस्ट आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ और इसकी जगह पे कैपिटल A या स्मॉल a रख दूँ और इसको बाद आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स आ गए। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी काउंटिंग है वो किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट जो है, स्टार्ट की वैल्यू जो भी दूंगा वो मेरी लिस्ट वहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5, 6 और 7 आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लिस्ट का जो स्टार्ट है वो 5 रख दिया और टाइप जो है वो 1 रख दी, यानी कि 1 का मतलब है नंबर्स की फॉर्म में आएगी। इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ I में तो ये स्मॉल रोमन अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 5, 6 और 7 चेंज होकर आपके सामने आ गया। अच्छा, ये तो होगी ऑर्डर्ड लिस्ट और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट के एलिमेंट्स लिख दें, यानी कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर लें या एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी यूज़ कर लें, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हम यूज़ कर लें। इस तरह की लिस्ट जो बनेगी हमारे पास वो एक नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। वो कैसे बनेगी वो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे T के बाद एक और UL लगाता हूँ और UL के अंदर कुछ और लिस्ट आइटम्स लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट आइटम 1, और इसी को अगर मैं रेप्लिकेट करूं तो 2 और 3। इसको अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर जो बुलेट्स थे और जो अंदर लिस्ट बनी है उनके बुलेट्स का डिज़ाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, यानी कि जो आप अंदर लिस्ट इस्तेमाल करेंगे उसका बुलेट्स का जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय कोई ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करें, फॉर एग्जांपल OL में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। और ये लिस्ट जो है ये हम
कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोनों में कहीं पे भी आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे UL कर देता हूँ ताकि मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले हो। अब देखिएगा कि यहाँ पे कॉफ़ी के बाद ये कुछ लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं जो कि बुलेट्स के फॉर्म में है। क्यों बुलेट्स के फॉर्म में है? क्योंकि हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल की। इसके बाद है जी हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये कुछ लिस्ट आइटम्स की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और HTML और XHTML दोनों में ये सपोर्टेड है। और डेफिनेशन लिस्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए हम DL टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके जो लिस्ट आइटम्स होंगे उनको क्रिएट करने के लिए DT टैग का इस्तेमाल किया जाएगा और जितनी भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो इस DD टैग के दरमियान में हम लिखेंगे। यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ। जी अगर हम इसको सेव करके अपने वेब पेज के ऊपर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और आप सोचेंगे कि इसमें और ऊपर वाली लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो अभी आपको इसका आइडिया होगा क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की, तो हम डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड कर लेते हैं। DD टैग के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन के तौर पे आ जाएगा। हम कॉफ़ी की डेफिनेशन लिख देते हैं ब्लैक हॉट ड्रिंक और इसी तरीके से टी की अगर हम रखना चाहें तो इसी को कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। टी है ब्लैक ब्राउन हॉट ड्रिंक और इसी तरीके से मिल्क जो है वो है वाइट कोल्ड ड्रिंक। सेव किया और सेव करने के बाद जब अब हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक लिस्ट आइटम था कॉफ़ी और ये उसकी डेफिनेशन आ गई। इसी तरीके से ये टी था और ये उसकी डेफिनेशन और मिल्क और ये उसकी डेफिनेशन। अगर आप चाहें कि ये आपका जो आइटम्स हैं ये बोल्ड होकर नजर आए तो यहाँ पे आप B टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो कॉफ़ी था इसको आप उठाएं, यहाँ से कट करें और इस B टैग के दरमियान में रखें। सेव किया, चेक किया, आप देख सकते हैं कि ये आपको बोल्ड होकर नज़र आ रही है। आई होप आपको इन तीनों लिस्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।